नमस्कार। उत्तर प्रदेश में एक प्राइमरी स्कूल टीचर का दिन कैसा होता है, आज हम इसी को समझने की एक कोशिश करते हैं और ये हम करेंगे सिर्फ एक दिन के न्यूज़ डाइजेस्ट को देखकर। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो कहानी शुरू होती है इस हेडलाइन से। ये प्राइमरी का मास्टर नाम के एक ऑनलाइन पोर्टल से ली गई है और यह हेडलाइन अपने आप में एक पहेली जैसी है। इसका मतलब तो साफ है कि जो टीचर्स अभी काम कर रहे हैं वो यूपी टेट का एग्जाम दे सकते हैं, पर उसके लिए उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। और ये हुक्म सीधे बीएसए की तरफ से आया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस आदेश में और क्या-क्या लिखा है, इसकी पूरी डिटेल्स क्या हैं? और मजेदार बात यह है कि जिस पेज पर यह हेडलाइन है वहां पर इससे जुड़ा कोई आर्टिकल है ही नहीं। पर असल में यही बात हमें एक बड़ी कहानी की तरफ ले जाती है, कहानी जो उसी पेज पर मौजूद बाकी हेडलाइन सुनाती हैं। ये हमें उस माहौल की एक झलक देती हैं जिसमें ये शिक्षक हर रोज काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पहेली के पहले हिस्से की, नियमों का जाल। यहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये पूरा सिस्टम ऊपर से आने वाले ऑर्डर्स और डायरेक्शंस पर चलता है। अब ये जो आदेश आते हैं, इनको लागू कौन करता है? वो है बीएसए, यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी। ये जिले के सबसे बड़े एजुकेशन ऑफिसर होते हैं और इनके ही ऑर्डर सीधे स्कूलों और टीचर्स तक पहुंचते हैं। जरा सोचिए, एक ही दिन में टीचर्स को कितनी अलग अलग तरह की चीजों से डील करना पड़ता है। एक तरफ ऑनलाइन अटेंडेंस का नया फरमान आ गया, दूसरी तरफ एक सिलेंडर से जुड़ी लापरवाही के लिए 2 हेडमास्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया। फिर अगले साल की 59 छुट्टियों का कैलेंडर भी जारी हो गया और साथ ही गर्मियों में 6 घंटे स्कूल चलाने पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है कि ये तो नियमों के खिलाफ है। मतलब चारों तरफ से सिर्फ नियम, नियम और नियम। लेकिन कहानी सिर्फ ऊपर से आने वाले आदेशों की नहीं है। तो अब देखते हैं कि इस सिस्टम में राइट्स और रिएक्शंस का खेल कैसे चलता है। ये स्लाइड इसी खींचतान को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ है प्रशासन के टॉप डाउन निर्देश, जैसे ऑनलाइन हाजिरी लगाना जरूरी है या किसी को सस्पेंड कर देना। तो दूसरी तरफ है टीचर्स का रिएक्शन, जैसे सुप्रीम कोर्ट में अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ केस जीत जाना या फिर दिल्ली में एक बड़ी रैली की तैयारी करना। तो ये एक तरह की लगातार चलने वाली खींचतान है। और ये जो बातचीत है ये कई लेवल्स पर चलती है। टीचर्स की जो यूनियन है वो सीधे मुख्यमंत्री से पेंशन की मांग करती है और अपने हक के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाती है और जीती भी जाती है, जैसे उन 2 टीचर्स के मामले में हुआ जिनकी नौकरी को कोर्ट ने बहाल कर दिया। अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सिस्टम के अंदर की दरारें। यहां हम उन चीजों पर नजर डालेंगे जो ऑफिशियल रूल्स और प्रोटेस्ट से भी परे हैं, वो चुनौतियां जो शायद फाइलों में नजर नहीं आती। उसी न्यूज़ पेज पर एक हेडलाइन ऐसी मिलती है जो थोड़ी चौंकाने वाली है, जो सबसे अलग खड़ी दिखती है। वो है, बेसिक के हर ऑफिस में बिचौलिए आखिरकार मिल ही जाते हैं। सोचिए जरा इस लाइन के बारे में कि बेसिक शिक्षा के हर दफ्तर में बिचौलिए मिल ही जाते हैं। ये एक लाइन सिस्टम के अंदर की एक बहुत ही गहरी और गंभीर प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रही है। तो ये एक अकेली हेडलाइन हमें क्या बताती है? पहली बात तो ये कि यह हेडलाइन मान रही है कि सिस्टम में अनऑफिशियल मिडलमैन हैं, वो मौजूद हैं। दूसरी बात, इससे ये इशारा भी मिलता है कि जो ऑफिशियल तरीके हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि लोगों को काम करवाने के लिए शायद दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह सिस्टम के अंदर मौजूद करप्शन की तरफ एक सीधा सीधा इशारा है। तो इन सभी हेडलाइंस को एक साथ रखने पर हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है, चलिए इन सब को जोड़कर देखते हैं। अगर एक टीचर के रोज के माहौल को समझना हो तो उसे 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, इंफॉर्मेशन का लगातार फ्लो। कभी नए ऑर्डर आ रहे हैं, कभी कोर्ट का फैसला, कभी पॉलिसी में बदलाव। दूसरा है बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ, अटेंडेंस भी देखनी है, कैलेंडर भी फॉलो करना है और ना जाने कितने नियमों को पूरा करना है। और तीसरा लेवल है एक लगातार चलने वाला तनाव और नेगोशिएशन, जहां ऊपर से आए निर्देशों का सामना कभी प्रोटेस्ट से होता है तो कभी कानूनी लड़ाइयों से। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि सिर्फ एक न्यूज़ वेब पेज को देखकर हमारे सामने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स दुनिया की तस्वीर उभरती है। एक ऐसी दुनिया जो नियमों से बंधी है, जिसमें लगातार रिएक्शंस हो रहे हैं और जहां एक बहुत बड़ी और उलझी हुई ब्यूरोक्रेसी में रोज रास्ता खोजना पड़ता है। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि भाई, जब सिस्टम खुद ही टीचर्स का इतना